हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू द हिंदू वोकैब सेशन। कल की क्लास और आज की क्लास के वर्ड्स हमने कंबाइन कर दिए हैं, तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले करना हो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर आंसर किया था, तो बहुत अच्छे भाई। अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ पर आए तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब पद त्याग देना या फिर वैकेट कर देना, फोरगो करना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब होगी। जैसे पद त्याग रहे हो, इसका मतलब क्या बोलोगे? ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। इसका मतलब पद त्याग रहे हो। तो पोस्ट खाली कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? एब्डिकेट। याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है जो अपनी चीज को डीके कर रहा है, डीके का मतलब क्या होता है? कमी करना। तो अब डीके कर रहा है मतलब कमी कर रहा है मतलब अपनी पोस्ट को छोड़ रहा है। ठीक है, तो छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है। ठीक है भाई, तो अब डीके करने का टाइम आ चुका है। तो पद त्याग रहे हो, वैकेट कर रहे हो, किसी चीज को वैकेट कर रहे हो मतलब खाली कर रहे हो मतलब पद छोड़ दिया। फोरगो का मतलब जाने देना। कोई चीज है तो जा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पद जा रहा है, पोस्ट आपकी जा रही है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज को छोड़ रहे हो, इसका मतलब रिलिंक्विश होगा। तो उससे आप लिंक जो है, अपना जो लिंक है उसको तोड़ रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, डिनाउंस का मतलब होगा बदनामी करना। अब बदनामी करोगे तो उस चीज को छोड़ रहे हो, तो बदनामी तो करोगे। ठीक है, तो डिनाउंस का मतलब बदनामी होना या करना। तो आपकी बदनामी होगी तो आप भी छोड़ सकते हो। तो याद कैसे करोगे? डी का मतलब होगा नेगेटिव है। ठीक है, और नाउंस के ऐसे याद कर सकते हो, नाम से। किसी का नेगेटिव नाम हो रहा है मतलब बदनामी हो रही है तो वो उस पोस्ट को, उस पद को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। बहुत ईजी है। अब उसी का एंटोनिम है कीप एंड डिफेंड। तो कीप है, इसका मतलब आपकी चीज आपके पास अभी भी मौजूद है, और डिफेंड कर रहे हो मतलब उसको छोड़ नहीं रहे हो। तो डिफेंड कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज को आपने संभाल रखा है। ठीक है, छोड़ नहीं रहे, पद नहीं त्याग रहे। ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर्स। कोई पर्सन है जो काफी केयरफुल है काफी साधारण मैटर्स के अंदर, बट वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट इन लार्ज मैटर्स। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा वेस्ट करता है किसी भी चीज को, टाइम और मनी, किसी भी चीज को, लार्ज मैटर्स के अंदर। तो ऐसा पर्सन कौन है? तो ये आपको बताना था। तो राइट आंसर क्या होगा? पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। कोई पर्सन है जो छोटी छोटी पेनीज जो है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, पर जो बहुत बड़े बड़े पाउंड्स हैं उनको क्या करता है? बहुत फुलिशली क्या करता है? उनको वेस्ट करता है। ठीक है, तो पेनी बहुत छोटी करेंसी है और पाउंड उससे बड़ी करेंसी है, तो आपको पता होगा। ठीक है, पता है तो आगे चलते हैं। बहुत इजी ट्रिक थी। इजी ट्रिक क्या है? बहुत इजी वर्ड था, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है सलाह करना, प्रदान करना। किसी से एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो या फिर कॉन्फैब कर रहे हो, तो वो होगा कॉन्फर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, तो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्फर होगा। तो याद कैसे करोगे? देखो, आपको किसी से पूछना है कि कौन सलाह देगा, तो कौन फेर कैसे याद कर सकते हो? कौन प्लस फेर, कौन फेर सलाह देगा, कौन फेर प्रदान करेगा। प्रदान का मतलब किसी को देना, तो कौन फेर सलाह देगा, कौन फेर प्रदान करेगा। ऐसे बहुत इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सलाह देनी है तो कौन देगा, फिर कौन देगा सलाह, ऐसे याद हो जाएगा। एडवाइस कौन करेगा किसी को, ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करेगा, मतलब आपके दिमाग की विकास कौन करेगा, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, नेगोशिएट करना है मतलब बातचीत करनी है मतलब सलाह करोगे। ठीक है, कॉन्फैब का मतलब बकबक करना या बहुत ज्यादा बातचीत करना। तो याद कैसे किया था? आपसे कोई पूछे कि हम दोनों में से कौन है जो बहुत ज्यादा फैब है, ठीक है, और बार बार आपसे पूछ रहे हैं कौन है फैब, मतलब बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। ठीक है, तो बातचीत कर रहा है मतलब बकबक कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो, और इसके सिनोनिम के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर आता है प्रदान करना। प्रदान करने के लिए आ जाएगा आपका ग्रांट करना। किसी को ग्रांट कर रहे हो, जैसे आपने 10th के अंदर 12th के अंदर कभी भी लीव एप्लीकेशन लिखी होगी, तब उसमें लिखा होगा ग्रांट मी लीव। ठीक है, तो लीव ग्रांट करवा रहे हो मतलब प्रदान करवा रहे हो। ठीक है, बेस्टो का मतलब होता है देना। किसी को दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो तो कैसा दोगे? बेस्ट दोगे। कभी भी आप एग्जाम के अंदर आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो तो कैसा करोगे? एकदम बेस्ट आप अपना ट्राई करोगे। ठीक है, तो बेस्ट दे रहे हो, आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो। अब आप किसी को सलाह दे रहे हो, उसका अपोजिट क्या है? किसी को मना कर रहे हो। ठीक है, डिप्राइव कर रहे हो, मना कर रहे हो। रिफ्यूज हो गया, रेस्ट्रेन हो गया। रेस्ट्रेन का मतलब रोक लगा रहे हो किसी चीज पे, रोक लगा रहे हो मतलब रेस्ट्रेन होगा। रिफ्यूज का मतलब मना, डिप्राइव का मतलब रोक लगाना या मना करना, तो वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुफलदायक, मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, वो होगा प्रोलिफिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मस्त प्लान है, इसका मतलब काफी प्रोलिफिक है, काफी ज्यादा फलदायक होने वाला है, फ्रूटफुल है।
तो इसको याद कैसे करोगे? देखो इसके अंदर साउंड आ रहा है हमें प्रॉफिट का, किसका? प्रॉफिट का। तो प्रोलिफिक, प्रोफिट, प्रोलिफिक ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। प्रोलिफिट एंड प्रॉफिट दोनों सेम साउंड दे रहे हैं। फिर इसके सिनोनिम क्या है? फ्रूटफुल है, काफी फ्रूटफुल है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। क्रिएटिव है मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, मतलब काफी ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। काफी ज्यादा बाउंटीफुल है, बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना या बहुत ज्यादा अमाउंट में होना। तो बाउंटीफुल है तो ऐसे याद कर सकते हो। साउंड इसके अंदर आ रहा है बहुत का, ठीक है। बहुत का है मतलब बाउंटी, बहुत बहुत है, इसका मतलब क्या है? फ्रूटफुल होने वाला है। जिस चीज से आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं इसका मतलब वो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। नंबर ज्यादा बनेंगे इसके मतलब आपका जो वोकैबुलरी है जो आपने याद किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल कंटेंट है, ठीक है भाई। अब इसी का एंटोनिम होगा बैरन होना। बैरन का मतलब बंजर होना और फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब भी बंजर होता है। तो याद कैसे कर सकते हो? बैरन ऐसे याद कर सकते हो, कोई बैरल है, बैरल समझते हो, कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर रखनी है, तो वो बैरल खाली है, इसका मतलब क्या है? बंजर है, ऐसे याद कर सकते हो। फ्यूटाइल बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। अब ये क्या चीज़? अभी कभी कभी थिक एंड कभी कभी थिन, ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या यूज करोगे? थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स। कभी भी अच्छा समय आ सकता है, कभी भी बुरा समय आ सकता है, कभी भी आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा और बुरा दोनों समय आ सकता है। तो इन स्लीपी टाइम्स नहीं होगा, बेस्ट टाइम नहीं होगा और वर्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा और बुरा दोनों टाइम है, इसका मतलब थ्रू थिक एंड थिन। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट है चार्लिश। चार्लिश का मतलब होता है अभद्र होना, काफी बोरिंग होना, काफी बेकार होना, उसको हम क्या बोलेंगे? चार्लिश बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बेकार है भैया, टूट गया मैं तो बहुत टूट चुका हूं, मतलब बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, कोई चीज बहुत ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो आप एक चीज जानते हो, चाइल्डिश वर्ड आपने सुना होगा। चाइल्डिश है मतलब बहुत ज्यादा बचकाना है, बचकाना है मतलब आपके लायक नहीं है, तो काफी बोरिंग है, ठीक है। आप काफी बड़े हो चुके हो, अब बच्चों वाले कार्टून है या कोई भी चाइल्डिश चीजें हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो काफी बोरिंग है आपके लिए। काफी क्रूड है मतलब काफी ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो रूड है कोई पर्सन तो वो आपके लायक नहीं है, काफी रूड है मतलब लायक नहीं है, ठीक है। ग्रम्पी का मतलब होता है काफी अजीबोगरीब होना, कोई चीज जो बहुत ज्यादा अजीब है तो काफी अभद्र है, ठीक है। तो ग्रम्पी ये याद होना चाहिए, काफी अच्छा वर्ड है, काफी एग्जाम्स में आता है। सुलेन का मतलब होता है काफी दुखी करने वाला, ठीक है। कोई चीज जो काफी ज्यादा दुखी है तो दुखी कर रही है तो वो होगा स्वेलन। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज है जिससे आपको स्वेलिंग आ गई, ठीक है। स्वेलिंग आ गई इसका मतलब क्या है? काफी ज्यादा दुखी हो रहे हो। देखो इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, काफी ज्यादा क्या है? स्वेलिंग आ गई, इसका मतलब क्या है? काफी ज्यादा दर्द हो रहा है आपको, दर्द हो रहा है तो स्वेलिंग सुलेन ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सेम साउंड है, सेम साउंड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब भद्र है मतलब काफी चर्लिश है, चर्लिश मतलब चाइल्डिश है, ठीक है भाई। और बेकार है भैया, टूट चुका हूं मैं तो काफी अभद्र है तो टूट चुका है। आगे चलते हैं। Are you comedy me? नेक्स्ट वर्ड है वेंटिलेट। वेंटिलेट का मतलब होता है प्रकाश में लाना, कोई चीज है जिसको एडवर्टाइज कर रहे हो, वर्बलाइज कर रहे हो, वेंट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेंटिलेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है जो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है तो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, तो आपने एक तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि वो वेंटिलेटर पे लेट चुका है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया, तो लोगों की बातों को प्रकाश में ला रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है, तबीयत खराब है, और आपने उसको एडवर्टाइज कर दिया, बहुत लोगों को बता दिया कि इसकी तबीयत खराब हो गई, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, ठीक है। तो एडवर्टाइज कर रहे हो, बहुत ईजी तरीके से याद हो सकते हैं। अब वेंटिलेटर के अंदर वेंट आ रहा है, ठीक है, VENT, तो यहां पर भी वेंट है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेंटिलेट याद होगा तो ये वेंट भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है भाई। वर्बलाइज का मतलब होता है सेम टू सेम बातें बताना, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी वो सेम टू सेम एज इट इज आप सामने वाले को बता रहे हो, किसी और को बता रहे हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप बता रहे हो तो वो सेम टू सेम होगा, वर्बलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो लोगों की बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो तो एडवर्टाइज कर रहे हो, वो कैसा कर रहे हो? वर्बलाइज तरीके से, ठीक है। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? आप किसी ने आपको कोई बात बताई, आपने वहीं पर उसको होल्ड कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है, उस बात को वहीं प्रेस कर दिया, दबा दिया, होल्ड कर दिया, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएंगे। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है लेगेटी। लेगेटी का मतलब होता है वसीयतदार होना, कोई पर्सन है जो आपका बेनिफिशियरी है, मतलब वो आपका एक तरीके से वसीयत में उसका नाम है आपके लिए, जैसे मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र है, इसका मतलब क्या है? आपका वसीयतदार है, ठीक है भाई। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? पहले उससे पता होना चाहिए कि लेगेटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो वो है नाउन। और लेगेटी को याद कैसे कर सकते हो? कोई पर्सन है जो लीगल आपका ऑथराइज है, ठीक है, जिसको आप एक तरीके से आपकी सारी प्रॉपर्टी लीगली प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो लीगली है, इसका मतलब लीगल है तो लेगेटी होगा, ठीक है। तो याद करने के लिए बहुत इजी साउंड इसके अंदर आ रहा है लीगल का, तो लीगल आ रहा है तो वसीयतदार, वसीयत आपके उसके नाम कर सकते हो, ठीक है, लीगली कैसे भी कर सकते हो। बेनिफिशियरी है तो आपने ये बहुत बड़ी नाम सुना होगा, बेनिफिशियरी।
अब आपको मैंने बताया था पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेनिफिशियरी का मतलब क्या होगा, वैसा पर्सन जो आपका पूरा पूरा जो अमाउंट है वो क्लेम कर सके, बहुत पॉजिटिव अमाउंट या पॉजिटिव वे में, ठीक है। हाई का मतलब क्या होता है, जो पर्सन है, कोई भी पर्सन जो आपके वसीयत के अंदर आपका एक तरीके से नॉमिनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, हायर बोलेंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, काफ़ी यूजफुल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। रेसिपेंट का मतलब होता है जिसका नाम बेनिफिशियरी के तौर पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपका नाम लिख दिया कि मेरे बाद कोई भी पर्सन है जो मेरे बाद क्लेम कर सकता है, तो वो होगा रेसिपेंट, ठीक है। तो रिसीट मिली हुई है उसको, रिसीट मिली हुई है कि भाई इसके बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। उसका अपोजिट गिवर है, पेयर है, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है और यहाँ से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बहुत ईजी है, तो आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट हमारा इडियम है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब ये क्या चीज, अभी हर क्लाउड के अंदर सिल्वर लाइनिंग होती है, इसका मतलब कभी भी ऐसा टाइम नहीं आ सकता जो आपका जो बुरा वक्त है वो खत्म ना हो, ठीक है। तो बैड टाइम्स वन डे इवेंचुअली लीड्स टू गुड थिंग्स। कभी कभी जो बुरा समय है वो कभी कभी आपको क्या है, अच्छी चीजें भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हर क्लाउड्स के अंदर कभी कभी सिल्वर लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, इसका मतलब ये होगा, तो ये आपको याद करना होगा। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो आगे चल सकते हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, मतलब बैड थिंग वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स, ठीक है। कोई भी बुरा समय होगा तो वो आपको आगे आने वाले समय में अच्छी चीजें जरूर प्रोवाइड करेगा। तो आगे चलो भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स, जो है हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है झगड़ा करना, फाइट करना, किसी से फाइट कर रहे हो तो ग्रैपल होगा। तो याद कैसे करोगे, देखो किसी पर्सन से आप क्या कर रहे हो, एप्पल के लिए लड़ रहे हो, या तो ऐसे याद कर सकते हो, या फिर देखो आपने अच्छा फोन लिया है, कौन सा, एप्पल का फोन लिया है, तो आपके घर वाले आपको डांट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो एप्पल का फोन लिया तो डांट पड़ गई, ठीक है। तो ग्रैपल ऐसे याद कर सकते हो, या तो एप्पल के लिए एप्पल का फोन लिया तो आपको डांट पड़ रही है, या फिर एप्पल के पीछे लड़ाई कर रहे हो। स्टिग्मा का मतलब यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ए होगा। स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा होना या फिर कोई दाग होना, जैसे कोई पर्सन है जो आपके एक तरीके से आपका नाम खराब कर रहा है तो वो होगा स्टिग्मा। तो धब्बा कह सकते हो, ठीक है, धब्बा कह सकते हो, या फिर कोई दाग कह सकते हो, कोई भी दाग है, ठीक है। और दाग अच्छे हैं तो ये आपने ऐड भी सुनी होगी, दाग अच्छे हैं तो इसका मतलब स्टिग्मा होगा। तो इसकी स्पेलिंग यहाँ से इसको इरेज कर लेना, यहाँ स्पेलिंग क्या होगी, स्टिग्मा होगा, ठीक है। बेस्टो का मतलब अभी आपको बताया था, किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो कैसा दोगे, बेस्ट दोगे, बेस्ट दोगे, इसका मतलब बेस्ट होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर में आ चुका है, इसका मतलब ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सिनोनिम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड कार्नेटिक। कार्नेटिक का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो कैसे याद करोगे, या फिर कोई चीज़ है जो बहुत इरेगुलर बिहेव कर रही है तो याद कैसे करोगे, कोई भी कार है आपकी जो नाटक कर रही है, ठीक है, नाटक कर रही है मतलब खराब हो चुकी है, कार क्या कर रही है, नाटक कर रही है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कार नाटक कर रही है। फिर आता है टेंट अमाउंट। टेंट अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना, तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लिवरेज। लिवरेज का मतलब होगा लीवर। देखो अब लीवर आपको क्या करेगा, फायदा देगा, तो प्रॉफिट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो आपको प्रॉफिटेबल है, जो आपको एक तरीके से एडवांटेज दे रही है, उसको हम बोलेंगे लेवरेज, ठीक है। तो लाभदायक है उसको हम बोलेंगे लिवरेज। तो याद कैसे कर सकते हो, लीवर से, लीवर प्रॉफिटेबल है, ठीक है, लीवर खराब नहीं हो सकता, खराब होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो एडवांटेज है, ठीक है। तो लिवरेज ऐसे याद हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब असमर्थनीय, मतलब कोई चीज है जो इलॉजिकल है, जिसमें लॉजिक जो है, कोई भी लॉजिक जो है वो नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनटेनेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ये क्या बात करता है, ये क्या बात करता है यार, तो आपने ये डायलॉग सुना होगा, ये क्या बात कर रहा है, मतलब लॉजिक नहीं है, मतलब उसमें लॉजिक नहीं है, इसका मतलब उसमें बात सुनने के लायक नहीं है, तो असमर्थनीय है। तो याद कैसे करोगे, देखो कोई भी काम है उसको 10 लोग 10 लोग, ठीक है, 10 लोग मिलके कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हम मान सकते हैं, लॉजिकल है, ठीक है, कि 10 लोग मिलके किसी भी काम को कर सकते हैं। कोई ये बात कहे कि अनटेनेबल, 10 लोगों के बस की बात नहीं है, तो ये बात समर्थन के लायक नहीं है, ठीक है, लॉजिक के लायक नहीं है। तो टेनेबल का मतलब क्या है, जिस बात में लॉजिक हो, ठीक है, 10 लोग मिलकर किसी काम करेंगे तो लॉजिकल है कि वो काम पूरा होगा। अनलॉजिकल का मतलब क्या होगा कि 10 लोग मिलकर किसी काम को करेंगे और वो काम पूरा नहीं हो, तो इलॉजिकल होगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हो। फिर आता है इनडिफेंसिबल, जिसको डिफेंस नहीं कर सकते, मतलब वो चीज़ है जो लॉजिकल नहीं है, ठीक है, जिस चीज़ का आपके पास लॉजिक नहीं है तो उसको डिफेंस कैसे करोगे, तो डिफेंस नहीं कर पाओगे। फ्लॉड का मतलब क्या है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है, तो एरर है, इसका मतलब क्या है, वो फ्लॉड है। फ्लॉड है मतलब उसमें समर्थन करने लायक नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज में एरर होगा तो उसको आप समर्थन नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब अस्पष्ट होना, किसी चीज के आप आर पार नहीं देख पा रहे, काफी क्लाउडी है, काफी ब्लर है, तो आप ब्लर के आर पार नहीं देख सकते, तभी उसको ब्लर बोलते हैं, ठीक है।
और ओपेक का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और अस्पष्ट है। जैसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा मैं अंधा हूं, तो अंधा है इसका मतलब स्पष्ट देख नहीं सकता, ठीक है। तो मीम है, तो मीम के हिसाब से इसको याद करना पड़ेगा। तो ओपेक का मतलब आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, तो काफी यूजफुल भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो ओपेक आप याद भी कर सकते हो। ओपेक का मतलब काफी क्लाउडी है, जो चीज आप देख नहीं सकते, काफी ब्लर है, इसका मतलब ओपेक होगा, ठीक है भी। तो ब्लर आप जानते हो। इम्पेनिट्रेबल का मतलब पेनिट्रेट का आपको बताया था, PENETRAT। पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज में से पार हो रही है कोई चीज, ठीक है, गो थ्रू हो रही है, तो पेनिट्रेट का मतलब पार हो जाना में से। इम्पेनिट्रेबल का मतलब किसी चीज में से पार नहीं हो रही, ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो पा रही कोई चीज, तो पार नहीं हो पा रही इसका मतलब अपारदर्शी है, अस्पष्ट है, तो लाइट पास नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, इम्पेनिट्रेबल हो गया। फ्रॉस्टी का मतलब होता है जम जाना या फिर काफी ज्यादा कोल्डी है, ऐसे याद कर सकते हो, काफी ज्यादा कोल्ड है, जम चुकी है कोई चीज, तो काफी ज्यादा फ्रॉस्टी होगी, तो फ्रॉस्टी है। तो फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा ठंड पड़ चुकी है, तो कोई चीज, कुछ भी चीज है जो जम चुकी है, तो ऐसे याद कर सकते हो। मर्की का मतलब क्या होता है, अब कोई चीज है जो खराब हो चुकी है, या फिर ऐसे देखो कि कोई पर्सन है जो मर चुका है, उसको कोई भी चीज साफ तरीके से दिखाई नहीं देगी, वो जज नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, तो मर्की ऐसे याद कर सकते हो। बस ये बहुत कॉमन वर्ड है तो इजीली याद भी हो सकता है। उसी का अपोजिट काफी सनी है, मतलब काफी ज्यादा क्लियर है, काफी ज्यादा ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम सनी होता है, ठीक है, जो चीज बस काफी ज्यादा क्या है, स्पष्ट है, काफी ज्यादा क्लियर है, जो चीज ग्लो कर सकती है, तो ल्यूमिनस की बैटरी होती है, उससे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो लाइट प्रोड्यूस होती है मतलब वो ग्लो करती है, तो बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ओपेक का मतलब अस्पष्ट होना, क्लियर दिखाई नहीं देना, ब्लर होना, ठीक है, और ये इसके सिनोनिम होंगे, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है सख्त होना, काफी ज्यादा क्या है, कठोर होना। कोई चीज है जो काफी ज्यादा क्या है, कठोर है, काफी ज्यादा हार्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रेसिव है। काफी ज्यादा क्या है, इरिटेटिंग है, जो आपको इरिटेट कर सकती है, मतलब काफी ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो जो चीज कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन देगी आपको, वो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रेसिव बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, काफी ज्यादा कॉस्टिक है, मतलब कहीं ना कहीं उसका कॉशन है, मतलब कहीं ना कहीं उससे लोगों को सतर्क करना चाहिए, तो कॉस्टिक है, इसका मतलब सतर्क करने के लायक है, मतलब काफी ज्यादा सख्त है, ठीक है। तो एब्रेसिव आप याद कर सकते हो, बहुत इजी वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है भी। उसी का अपोजिट काफी काम है, काफी प्लेसिड है, तो ये बहुत इजी वर्ड्स है। प्लेसिड आपको याद करवाया था प्लेस से, आपकी खुद की जो प्लेस, आपका जो घर है, वो आपको कहीं ना कहीं शांति देगा, ठीक है, तो वो प्लेसिड होगा। और उसी का अपोजिट काफी सख्त है, मतलब काफी इरिटेटिंग है, तो वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जैम ऑन दी ब्रेक्स। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, देखो ऑप्शंस आपके पास में है, प्रेस ब्रेक स्लोली, ठीक है, या फिर प्रेस ब्रेक्स ऑन अ व्हीकल सडनली, हार्डली और वेरी इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, ठीक है। तो स्लोली होगा, सडनली होगा, हार्डली होगा या अनइंटेंशनली, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आते हैं। बहुत सी उम्मीद है कि बहुत बच्चे राइट आंसर कर सकते हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।